बहुत पुरानी कहावत है, बाजार जाने पर आटे दाल का भाव पता चलता है। अभी तो चलिए चुनाव है तो आटे दाल प्याज की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने अरसे से मोदी सरकार में महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। सिलेंडर, दाल, तेल, प्याज वैसे भी किचन में पड़े रहने वाले सबसे बड़े वो पॉलिटिकल औजार हैं जो अक्सर चुनाव के वक्त सरकार पर चलाने के लिए किचन से बाहर सड़क पर रखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार को प्याज को लेकर खूब सुनाया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी, कहते थे ना। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, आप क्या बोलते हो? अब तो मुंह बंद हो गया। अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से क्यों नहीं किया? धार इंदौर की रैलियों में जब प्रियंका गांधी सरकार को क्रिकेट के अंदाज में महंगाई पर सुना रही थी, तब दिल्ली में उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल दिवाली के लिए देश को सस्ते अनाज का तोहफा बांट रहे थे। पीयूष गोयल ने दिल्ली के कर्तव्य पथ से 27.5 रुपए किलो आटा, 25 रुपए किलो प्याज, 60 रुपए किलो चने की दाल बेचना शुरू किया। 5 राज्यों के चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने लॉन्च किया है भारत आटा। आटे के पैकेट पर तो नहीं, लेकिन आटे को बेचने वाली मोबाइल वैन पर पीएम मोदी की फोटो लगाई गई है। पीयूष गोयल ने दिल्ली के इंडिया गेट से सस्ता आटा बेचने वाले मोबाइल वैन को रवाना किया। भारत आटा की खासियत यह है कि बाजार में मिल रहे ब्रांडेड आटे के मुकाबले इसकी कीमत लगभग आधी रखी गई है। सिर्फ 27 रुपए 50 पैसे किलो मिलेगा भारत आटा, जबकि बाजार में अभी मिल रहे ब्रांडेड आटे के दाम 40 से 60 रुपए किलो है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक देश में आटे का औसत रेट 35 रुपए किलो है, मतलब बाजार से कम 8 से 12 रुपए प्रति किलो सस्ता मिलेगा भारत आटा। महंगाई 40 साल 50 साल ऐसी महंगाई किसी देश ने नहीं देखी थी। ऐसी महंगाई दूसरे देशों में देखने को मिली, और हमारे पड़ोसी देशों की तो हालत हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है। और यूरोप की क्या हालत थी, अमेरिका में कैसे महंगाई चरम सीमा पे थी। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर नियंत्रण रखते रहे, लगातार लोगों को जवाबदेही बनाया और ये सुनिश्चित किया कि किसानों को भी सही मूल्य मिले, जिससे किसानों को कोई तकलीफ ना हो, और अंत में उपभोक्ता को कभी भी कोई सामान महंगा होता दिखता था तो सरकार प्रोएक्टिव मेजर्स ले। 27.5 रुपए किलो में आटा, 50 रुपए किलो चने की दाल और 25 रुपए प्याज बेचेगी भारत सरकार। भारत आटा 10 और 30 किलो के पैकेट में मिलेगा। फरवरी में सरकारी दुकानों को कहा था कि वो 29 रुपए 50 पैसे किलो आटा बेचना शुरू करे। उसी स्कीम की ब्रांडिंग भारत आटा नाम से की गई है। कीमत और 2 रुपए कम करके पैकेट वाले आटे की बिक्री शुरू हुई है। ये सब नैफेड, केंद्रीय भंडार, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCF सफल मदर डेयरी के 2000 स्टोर्स में मिलेगा। सरकार के मोबाइल वैन से भी सस्ता आटा, दाल बेचा जाएगा। प्याज के दाम जब बढ़ने शुरू हुए थे, तब से सरकारी दुकानों में 25 रुपए किलो प्याज बेचना शुरू किया गया था। आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार
अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। 5 राज्यों के चुनावों के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अपने तीसरे टर्म के लिए कॉन्फिडेंट पीएम मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज योजना का एक्सटेंशन 2028 तक कर दिया है। 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। इस अगले 5 साल के लिए भोजन की गारंटी समझिए। ये योजना उनके लिए है जो गरीब हैं। भारत आटा उन लोगों की मदद है जो मुफ्त अनाज पर निर्भर नहीं है, लेकिन महंगाई से राहत की उम्मीद सरकार से रखते हैं। ऐसे लोगों को सस्ती कीमत पर आटा, प्याज, दाल मिलेगी। दिल्ली में बिना किसी बड़े तामझाम के पीयूष गोयल ने भारत आटा बेचना शुरू कर दिया और इसे देश के लोगों के लिए त्योहारी तोहफा कहा। आपकी भारत आटे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं जो स्कीम सरकार ने अब लॉन्च की है उसको आप आगे इस्तेमाल करेंगे या नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।